तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि आईआईटी मंडी में प्लेसमेंट और इंटर्नशिप का क्या मतलब है, कैसा प्लेसमेंट लगता है, इंटर्नशिप कैसा है, उसका बेसिकली पैकेज का बात करेंगे लोग। सबसे पहले चला जाए इसके फर्स्ट ग्राफ की तरफ। तो ये हुआ आईआईटी मंडी के 2022 से 2023 के बीच जो भैया लोग फोर्थ ईयर से निकले थे लोग, वो किस किस सेक्टर में गए थे लोग। तो 57.9% जो भैया थे लोग वो सॉफ्टवेयर एंड डाटा साइंस में गए लोग। 16.2% इंजीनियरिंग के बाकी कोर फील्ड में गए लो। 15.2% एनालिटिक्स में गए लो। और बाकी 10.7% ये एजुकेशन में चले गए लो। ये एजुकेशन वाले या तो एमटेक वाले होते हैं लोग, या जो अदर एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, ये सब में तैयारी करने के लिए चले जाते हैं लोग। अब देखा जाए ईयर वाइज प्लेसमेंट कैसा रहा आईआईटी मंडी में। तो इसमें देखिएगा तो 2016 से 17 के बीच कंपनी 40 कंपनी आती थी, जो अभी बढ़कर 2022 से 23 में 201 कंपनीज आती हैं, मतलब बच्चों को ले जाने के लिए। यानी 201 कंपनी करीब कंपनियाँ आती हैं जो बच्चों को प्लेसमेंट देने आती है कंपनियाँ। यानी ग्राफ देखा जाए तो ये दो बार शुरुआत में डिक्रीज किया था, लेकिन उसके बाद इंक्रीज कर रहा है। इस हिसाब से आईआईटी मंडी एक अच्छा चॉइस है। अब देखा जाए कि मीडियम सैलरी कितना मिलता है। तो सबसे पहले सबसे पुराना डेटा देख लिया जाए कि 2016 से 17 के बीच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 113 थे। ग्रेजुएट 113 का 13 हो गए, यानी कोई भी मतलब फेल कैटेगरी में नहीं आया, वो सबका सब ग्रेजुएट हो गए लोग। अब प्लेसमेंट के लिए इनमें से 94 बच्चे प्लेसमेंट के लिए बैठे। हो सकता है कुछ बच्चों का सीजीपीए कम रह गया हो, जिसके कारण वो कंपनी के प्लेसमेंट में नहीं बैठ पाए हों, या हो सकता है कुछ बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में चले गए हों या एमटेक की तैयारी के लिए चले गए हों, तो वो प्लेसमेंट में बैठे ही नहीं, उनका मन ही नहीं था। इस 94 में से 79 बच्चे प्लेस हो गए। यानी परसेंटेज कितना बच्चे प्लेस हुए थे, 84% बच्चे प्लेस हुए थे। उनकी मीडियम सैलरी 10 लाख के करीब थी। और हायर स्टडीज़ के लिए इसमें जो बच्चे बचे हुए थे, उसमें हायर स्टडी के लिए 3 बच्चे गए थे लोग। जो अभी का डाटा देखा जाए 2022 से 23, इसमें 255 बच्चे कुल थे फोर्थ ईयर वाले, जिसमें से 255 में से 255 सबको ही यहाँ पे ग्रेजुएट हो गए लोग। इससे पहले देखा जाए तो कुछ 2 बच्चे ग्रेजुएट नहीं हो पाए थे लोग। और इन 255 बच्चों में से 220 बच्चे प्लेसमेंट के लिए बैठे थे इस बार, जिसमें से 207 का सिलेक्शन हो गया। यानी सिलेक्शन रेशियो 94.09% है। और उनका मीडियम सैलरी पैकेज कितना है, तो 22 लाख पर एनम है। ये आप स्टैटिक देख सकते हो कि शुरुआत में इंक्रीज किया, उसके बाद डिक्रीज किया। ये उनका दिखा रहा है कि कितना परसेंटेज उनका प्लेसमेंट हो जा रहा है, कितने बच्चों का था। शुरुआती दौर में करीब 80 के करीब प्लेसमेंट रिकॉर्ड था, जो बीच में बढ़कर 19 से 20 में 95 के करीब पहुंचा। ये थोड़ा सा कम हुआ है। अब देखा जाए कि ब्रांच वाइज प्लेसमेंट कैसा रहा है। तो 2018 से 19 की बात किया जाए तो बीटेक सीएससी के जो बच्चे थे, उसमें 58 बच्चों में से 57 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, सिर्फ एक बच्चा बाकी रह गया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो बच्चे थे, उसमें से 19 में से 16 का प्लेसमेंट हो गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो 20 थे, उनमें से 15 का सिलेक्शन हो गया। और सिविल इंजीनियरिंग के 20 में से 16 का सिलेक्शन हो गया। ऐसा मत सोचिएगा कि ये 15 का सिलेक्शन हुआ तो 5 बच्चे का कुछ नहीं हो पाया। ये 5 बच्चे बेसिकली प्लेसमेंट के लिए बैठते ही नहीं है लोग, वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग जाते हैं लोग, या गेट देने के लिए उसमें चले जाते हैं लोग। तो ये बेसिकली मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये बेसिकली प्लेसमेंट के लिए उतना अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं लोग, या दूसरे किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाने लगते हैं लोग, इसलिए इनका थोड़ा कम दिखता है यहाँ पे। डीएससी इंजीनियरिंग फिजिक्स और बायो इंजीनियरिंग का ये 2022 तक इनमें से कोई बच्चे आए नहीं थे लोग प्लेसमेंट के लिए। और अभी 2022 से 23 में अभी जो बच्चे आए थे लोग, उनमें अभी डीएससी के कुछ बच्चे प्लेसमेंट, मतलब पहले ये ब्रांच नहीं था, अभी नया में ये जुटा हुआ है, जिसमें से अभी देखा जाए डीएससी के तो 30 में से 29 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। इंजीनियरिंग फिजिक्स के 14 में से 11, और बायो इंजीनियरिंग के 9 में से 9, यानी 100% प्लेसमेंट था बायो इंजीनियरिंग में। सीएससी का 84 में से 82 बच्चों का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 45 में से 42 बच्चों का, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 25 में से 24 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। यानी सिलेक्शन रेशियो
सीएससी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला सही है, ये थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन बेसिकली ये गवर्नमेंट जॉब में जाने वाले बच्चे हैं लोग, इनमें से बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करने लगते हैं लोग। अब देखा जाए कि एवरेज और मीडियम कितना एल कितना सैलरी था उनका, तो 2019 से 2023 जो बैच था, यानी अभी जो न्यूली बैच निकले हैं लोग उनका, तो सीएससी का एवरेज गया था 13.446 एलपीए, और उनका मीडियम था 27, जबकि डीएससी का देखा जाए तो वो 32, सीएससी से थोड़ा ही कम था, लेकिन इनका मीडियम 32 बाकी सीएससी से भी ज़्यादा था। उसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। बायो इंजीनियरिंग का भी 21 था, और ये मीडियम इसका 16 गया था। फिर से आपको यहाँ पे कम दिखेगा मैकेनिकल सिविल वालों का, क्योंकि बेसिकली कोर में कोर में अगर जो बच्चे जाएंगे सी और मैकेनिकल से, उनका उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं लगता है। बेसिकली ये अगर कोडिंग में जो बच्चे, मैकेनिकल से कुछ बच्चे कोडिंग में भी जाते हैं तो उनका प्लेसमेंट अच्छा लग जाता है। अब टेक सीएससी का कैसा प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है, तो 2016 से 17 में जो भैया लोग निकले थे लोग, उनका प्लेसमेंट, उनको लगभग 89% बच्चों का उसमें प्लेसमेंट हो गया था उस वक्त। 17 से 18 वाले बैच में 100% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, और अभी 2022 से 23 में देखा जाए तो 98% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। तो ये उसी का ग्राफ हो गया जो हम लोग अभी देखे हैं लोग। जहाँ तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात है, तो उनका भी ये परसेंटेज आप देख सकते हैं, अभी के हिसाब से 93%, कोई ख़राब तो नहीं है। अभी बैचलर टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनका भी काफ़ी अच्छा रहा, 96% इंक्रीज ही किया है। सिविल इंजीनियरिंग का भी, सिविल इंजीनियरिंग में थोड़ा सा घटा हुआ है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट जॉब काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ये हुआ डीएससी का। डीएससी के नए न्यूली ब्रांच है, इसलिए अभी इनका प्रीवियस कोई रिकॉर्ड नहीं है, अभी न्यूली ब्रांच है, इसलिए इनका परसेंटेज सिर्फ 2022 से 23 वाले का दिखाया गया, इसमें 97% था। ये हुआ इंजीनियरिंग फिजिक्स का 79, ये थोड़ा कम है। बेसिकली इसके मैक्सिमम बच्चे एमटेक की तैयारी के लिए आगे चल जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा कम दिखता है यहाँ पे। बायोटेक वाले, बायोटेक में जो बच्चे रहते हैं वो बीटेक प्लस एमटेक दोनों करके 5 साल में निकलते हैं लोग, क्योंकि आईआईटी मंडी में डुअल डिग्री कोर्स है, इसलिए वो उनका 100% प्लेसमेंट लगभग हो जाता है सबका। अब देखते हैं प्री प्लेसमेंट ऑफर। बहुत सारी कंपनियां ऐसे होती है कि जो आप इंटर्नशिप के लिए जाइएगा उसी समय अगर आपको पीपीओ मिल गया, तो इसका मतलब है कि वो जब आप कॉलेज से 4th ईयर के बाद अपना कॉलेज कंप्लीट करके निकालिएगा, तो आपको अलग से जॉब ढूंढना नहीं है, जो उस कंपनी में आपने इंटर्नशिप किया था उसी में आपको जॉब मिल जाएगा। तो 2016 से 17 के बीच जो भैया लोग थे, उनमें 16 ऐसे भैया थे जिनको पीपीओ पहले ही कंपनी इंटर्नशिप के दौरान ही उनको पीपीओ दे दी थी, यानी ये 16 भैया लोग को दोबारा जॉब खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। अभी 2022 से 23 में ये काफ़ी अच्छा नंबर 75। ये एक बात है कि उस समय बच्चे भी कम थे, अभी 255 करीब अभी भैया लोग थे लोग। ये ग्राफ आप देख सकते हैं उसी का। अब बेसिकली कौन कौन सी ऐसी कंपनियां थी जो पीपीओ दी थी, तो पहले जो 2016 से 17 के बीच जो कंपनियां तो वो देने वाली थी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर, ये सारी कंपनियां जो पहले दी थी। न्यूली देखा जाए तो कौन कौन सी दी हैं, स्प्रिंकल, अमेजन, टीआई, एडोब, वालमार्ट, फ्लिपकार्ट, यानी बेसिकली अच्छी कंपनियां ही हैं। अब देख लीजिए पीजी प्रोग्राम के अंतर्गत, ये था अभी यूजी हम लोग का, अब पीजी प्रोग्राम जिसमें एमटेक वाले भी भैया लोग आते हैं लोग, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वीएलएसआई, इसमें जो बच्चे थे लोग 2016 से 18, प्लेसमेंट के लिए बेसिकली एमटेक में स्टूडेंट की संख्या काफ़ी कम होती है बीटेक की तुलना में, तो इसलिए प्लेसमेंट के लिए जो बच्चे बैठे थे वो 6 थे लोग, और 6 में से 6 सबका प्लेसमेंट हो गया। उनका मीडियन सैलरी लगा था 12 लाख पर एनम का। अभी का आंकड़ा देखा जाए, न्यूली सबसे आंकड़ा देखा जाए 2021 से 23 का, तो 14 बच्चे बैठे थे जिसमें 4 का प्लेसमेंट हुआ था, और इनका मीडियम सैलरी था 21.5 पे। यहाँ पे क्या पता क्यों ऐसा क्यों हुआ है कि एकदम पहले 13 से 13, 14 से 4, कुछ और रीजन्स होगा, हो सकता है कोरोना करें, किसी और रीजन करें, इतना कम प्लेसमेंट हुआ है। अब देखा जाए पावर इलेक्ट्रॉनिक एंड डिवाइसेस में, इसमें कैसा रिकॉर्ड रहा है, तो
2017 से आने से भी 6 बच्चे प्लेसमेंट के लिए बैठे थे, तो 2 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। उनका मीडियम सैलरी पैकेज रहा 3.45 लाख पर एनम का। अभी जो बच्चे थे 7 बच्चे में से 5 का प्लेसमेंट हुआ 13 लाख पर एनम पे। आगे देखा जाए कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग में, तो इसमें 18 बच्चे थे लोग न्यूली डाटा के हिसाब से। इसमें 15 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, 11.52 लाख पर एनम के हिसाब से इनका प्लेसमेंट हुआ है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट होता है। इसमें देखा जाए सबसे न्यूली डाटा तो 9 बच्चों में से 8 का प्लेसमेंट होगा 6 लाख पर एनम के हिसाब से। 2021 से 23 में से 11 बच्चों में से 10 का प्लेसमेंट हुआ, वो 8.13 लाख पर एनम के हिसाब से। ये न्यूली डाटा है, ये पुरानी डाटा से बेसिकली अच्छा रहेगा। आप न्यूली डाटा के बारे में जानिए, वीडियो भी कम पड़ेगा, और ये वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से अच्छे से आप इसे पढ़ पाइएगा। मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी विथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन एनर्जी सिस्टम। इसमें देखा था 16 में से 15 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। 15 बेसिकली भैया लोग थे लोग, उनका जिसमें 6.6 लाख पर एनम के हिसाब से उनका पैकेज था। इसमें देखा जाए मास्टर टेक्नोलॉजी इन बायोटेक्नोलॉजी, जो बच्चे अलग से एमटेक किए होंगे उनमें से 5 बच्चे प्लेसमेंट के लिए बचे, किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये कोई और रीज़न होगा। बेसिकली ऐसा तो नहीं होता है कि किसी बच्चे का प्लेसमेंट ना हो, कुछ रीज़न होगा, भले ही अभी नहीं पता चल पा रहा हो, लेकिन कुछ रीज़न होगा यहाँ पे। मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, इसमें से 11 बच्चे प्लेसमेंट के वजह से सबका सिलेक्शन हो गया। ये 21 से 23 वाला डाटा यानी न्यूली डाटा है। और मीडियम सैलरी उनका 15 लाख पर एनम पे था। मीडियम सैलरी बेसिकली आप मान सकते हो कुछ एवरेज के करीब रहता है, लेकिन बेसिकली एवरेज नहीं होता। आप मीडियम सैलरी आप कैसे निकालोगे? क्या करो कि जिस सीएससी के सारे बच्चों को लो, उनको उनको जितना जितना सैलरी मिला है उसको एक बढ़ते क्रम में सजा दो, और सबसे मिडिल वाला उठा के देखो। मिडिल वाला में जो भी सैलरी होगा वही उसका मीडियम सैलरी होता है। लेकिन एवरेज क्या होता है, सबका टोटल कर लो, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उससे डिवाइड कर दो, तो वो एवरेज आपको बता देगा। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का देखा जाए तो 36 में से 29 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 8 लाख पर एनम के हिसाब से। ये था केमिस्ट्री, मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 34 में से 30 बच्चों को सिलेक्शन हुआ, 6 लाख पर एनम के हिसाब से। ये मास्टर ऑफ साइंस इन फिजिक्स में से 33 में से 13 बच्चों को सिलेक्शन हुआ, 6 लाख पर एनम के हिसाब से। 14 में से 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 5 लाख पर एनम के हिसाब से। ये था मास्टर ऑफ आर्ट्स इन डेवलपमेंटल स्टडीज़। ये एमएस कोर्सेज होते हैं, उसमें 6 बच्चों में 6 सबका प्लेसमेंट हो गया, और उनका मीडियम सैलरी गया 8 लाख पर एनम के हिसाब से। अब देखा जाए कि इंटर्नशिप का क्या स्टेटस रहता है। बेसिकली 3rd ईयर से इंटर्नशिप मिलना शुरू हो जाता है, आपको ट्राई करना होगा। और जो बेसिकली आईआईटी मंडी में जो हायरिंग करने वाली मेन जो वेल नोन कंपनीज है वो हैं इंटर्नशिप के लिए आने वाली गूगल, यही सब है। इसमें से गूगल को आप लोग जानते होंगे लोग, ऊबर को भी जानते होंगे लोग, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, सैमसंग, बेसिकली फेमस कंपनियाँ ही हैं। तो 2016 से 20 तक जो भी 2016 से 20 का जो बैच था, मतलब 2016 में जो भैया लोग आए थे लोग, जो 2020 में पास आउट करके निकले लोग, उनमें कैंपस इंटर्नशिप करने वाले भैया लोग 52.4% थे लोग, और ऑफ कैंपस इंटर्नशिप इतना भैया लोगों ने किया। ये कैंपस इंटर्नशिप हो गए जो भैया लोग कैंपस के अंदर आकर ऑनलाइन अपना इंटर्नशिप कर रहे हैं लोग कंपनी से जुटकर। जो ये बच्चे वो हैं लोग जो कंपनी में जाकर इंटर्नशिप किए थे लोग। सीधे न्यूली डाटा देखा जाए 2019 से 23, ये न्यूली डाटा है, ठीक है। इसमें से ऑन कैंपस करने वाले भैया लोग का संख्या बढ़ा हुआ है और ऑफ कैंपस का घटा, तो काफ़ी अच्छा है। आप घर बैठे ही अपना काम कर पाइएगा। तो अब ये हुआ कि हायर स्टडी के लिए जाने वाले जो बच्चे थे लोग, नंबर दैट परसेंट हायर गया स्टडी के लिए जो बच्चे गए लोग, उनमें बीटेक प्रोग्राम 2016 से 17 में 4 बच्चे, 2017 से 18 में 4 बच्चे, अन्य से ये डाटा दिया हुआ, आप पढ़ लीजिएगा लोग। ये मैं कमेंट में पिन कर सॉरी डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा इस वीडियो को, आप वहाँ से सॉरी मैं इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वहाँ पे नहीं हो पाए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इसे डाउनलोड कर पाइएगा लोग।
अब ये हो गया किस किस यूनिवर्सिटी में जो आईटी मंडी से निकलते हैं लोग, वो किस किस यूनिवर्सिटी में हो सकता है एमटेक के लिए, पीएचडी के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए किस किस यूनिवर्सिटी में गए हैं लोग। तो आप देख सकते हो ये हुआ डार्डन स्कूल ऑफ बिजनेस, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, यूएस। बेसिकली सारे फेमस ही कॉलेजेस हैं, बहुत सारे फॉरेन कॉलेजेस हैं, कुछ आईआईटीज इंडिया के भी हैं। आईआईटी मद्रास हो गया, आईआईटी रूपर हो गया, आईएससीआर बेंगलोर हो गया, आईएससी बेंगलोर हो गया। और बेसिकली ये कंपनी आप देख सकते हो। और रिक्रूटर्स कौन कौन है, तो काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटर्स आते हैं, आप इन्हें पीडीएफ से पढ़ लेना। मैं इसे अपने टेलीग्राम आईडी पर दे दूंगा, उसके टेलीग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। तो बस इतना ही था इसमें, आईटी मंडी का प्लेसमेंट का ये न्यूली रिपोर्ट है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि अगर आपको आईटी मंडी में जेई के थ्रू या किसी और कारण से अगर आपको जाने का मौका मिलता है या आपको एडमिशन मिल रहा है, तो इसके आधार पर आप कंसिडर कर सकते हो कि आईटी मंडी में आपका एडमिशन लेना ठीक रहेगा कि नहीं। बाकी और कॉलेजेस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं उनका प्लेसमेंट और इंटरेस्ट रिपोर्ट कैसा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आगे उसके से रिलेटेड वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा।